कि इसको ऊपर ये फोड़ देंगे, इसकी गलती की वजह से ऐसा हो गया, इसकी गलती की वजह से ऐसा हो गया। आयोग एकदम साफ स्वच्छ बच जाएगा, सरकारें एकदम साफ स्वच्छ बच जाएंगी। अगर सरकारों की मिली भगत नहीं है तो कितनी बड़ी बात थी डीओपीटी मिनिस्टर को हमसे मिलने की। हमने पूछा आप गलत क्वेश्चन पूछ के अपनी जेबों में पैसा भर रहे हैं 100 रुपए, और अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाले वक्त में आप सवाल गलत बढ़ाते ही चले जाएंगे। तो उसने कहा आप गलत पूछ रहे हो, पैसा तो सरकार की जेब में जाता है। ये एक अधिकारी का आरोप है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, आपके एक अधिकारी का ये आरोप है कि ये पैसा सरकार की जेब में जाता है जिससे रोड बनते हैं। आपको बता दूं कि जिस दिन ये परसों जब 31 जुलाई को सब लोग इकट्ठे हुए तो हम लोग चेयरमैन ऑफिस गए। कहा गया कि आपको चेयरमैन साहब से मिलाया जाएगा। वहां पे एक डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई और हमने कहा कि एसएससी फेज एक्स में इतनी सारी प्रॉब्लम है। उनकी बातों से साफ साफ लग रहा था, उनकी बातें तो छोड़िए, आपने कल चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखा होगा कि ये लोग कैसे एक एजेंसी को बचाने में लगे हुए हैं और इनको लग रहा है कि ये इतनी आसानी से बचा लेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। वो एजेंसी इतना करप्शन करेगी, लैब खरीदने से लेकर के सीट बिकने से लेकर के इनकी जो कहानी जब आपके सामने प्रूफों में आएगी, आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे और आप कहेंगे कि ये इतना भ्रष्ट सिस्टम है, आप फॉर्म भरना भूल जाएंगे। सोचिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको नौकरी किस तरीके से मिल सकती है। इतना भ्रष्ट सिस्टम है, इतनी भ्रष्ट एजेंसियां हैं। ऐसे ही किसी एजेंसी को यह काम नहीं दिया जाता है। चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हम ये एजेंसी पहली बार लेके आए इसलिए प्रॉब्लम है। हमारा काम एजेंसी से सवाल करना तो कभी होता ही नहीं। हम पैसे किसको देते हैं एग्जाम कराने के? एसएससी को। एग्जाम ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है? एसएससी की। बाहर में जाती है एजेंसी। हमें तो एजेंसी की पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें तो इनफैक्ट मालूम तक नहीं चलना चाहिए कि एजेंसी है कौन सी। हमें तो एसएससी से मतलब था, ये एसएससी की जिम्मेदारी थी। ये लोग जानबूझ के, आज इस बार आपने देखा होगा कि इस बार 5-6 एजेंसी इन्वॉल्व हैं। कोई आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि इनको एक दूसरे के सर ठीकरा फोड़ना होता है कि इसको ऊपर ये फोड़ देंगे, इसकी गलती की वजह से ऐसा हो गया, इसकी गलती की वजह से ऐसा हो गया। आयोग एकदम साफ स्वच्छ बच जाएगा, सरकारें एकदम साफ स्वच्छ बच जाएंगी। अगर सरकारों की मिली भगत नहीं है तो कितनी बड़ी बात थी डीओपीटी मिनिस्टर को हमसे मिलने की। आसानी से मिलकर बताया जा सकता था। क्या ये उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही? 31 जुलाई को जो हम देश के सब शिक्षकों ने किया है, आप देख लीजिए कि आज पूरा मीडिया समाज ये बोल रहा है कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है। हमें यही तो हिम्मत देनी है। आप ये मत सोचिए इस मीडिया की हिम्मत टूट गई है, इसको हिम्मत नहीं मिल रही। इसको लगा अरे शिक्षक और छात्र इतनी आवाज बुलंद कर सकते हैं तो चलो हम भी इनके साथ चलते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जब एक आवाज बुलंद हो रही हो तो सब उसका साथ देना चाहते हैं, तो इस आवाज को दबने नहीं देना है। आज मीडिया वाले उठा रहे हैं ना, आज उनको लग रहा है कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये बात जो 3 दिन पहले मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आप जाके चेयरमैन से इंटरव्यू क्यों नहीं करते, हुआ ना चेयरमैन साहब का इंटरव्यू और आपके सामने आ गया। ये चेयरमैन की स्थिति है कि वो कहता है कि भाई पहली बार एग्जाम ले रही है इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ें हो जाती हैं। जब हम डायरेक्टर से मिले तो डायरेक्टर ने कहा 50 से 55 हजार बच्चा प्रभावित है, बस सिर्फ 50 से 55 हजार। ये बच्चा 50 से 55 हजार सिर्फ है। आप नौकरी कितनों को दे रहे हो? मुश्किल से 3000 वैकेंसी है और 50 से 55 हजार बच्चा प्रभावित है। या तो आप नौकरी दे रहे हो तो 8-10 लाख लोगों को और 50 से 55 हजार बच्चा प्रभावित हो रहा होता तो हम मान भी लेते। और कमी कैसी कैसी कि 25 तारीख को 24 का पेपर रिपीट हो गया। जब डायरेक्टर साहब से पूछा गया तो उनका लॉजिक था कि पेपर रिपीट हो गया, आप इसको गलत क्यों ले रहे हैं? बच्चे ने सोचा होगा 24 तारीख को कि ये तो अब आ गया, अब नहीं आएगा। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज दे दिया। हमने पूछा आप गलत क्वेश्चन पूछ के अपनी जेबों में पैसा भर रहे हैं 100 रुपए, और अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाले वक्त में आप सवाल गलत बढ़ाते ही चले जाएंगे। तो उसने कहा आप गलत पूछ रहे हो, पैसा तो सरकार की जेब में जाता है। ये एक अधिकारी का आरोप है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, आपके एक अधिकारी का ये आरोप है कि ये पैसा सरकार की जेब में जाता है जिससे रोड बनते हैं। तो आगे आने वाले वक्त में तो जेई, नीट, यूपीएससी, आप सब में गलत सवाल पूछे और 100 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हैं? एक बच्चा जो अपने माँ बाप की मजदूरी पे मुश्किल से फॉर्म भरता है और आप उससे अलग तरीके की वसूली चला रहे हैं। सोचिए कितना भ्रष्ट हो चुका होगा ये सिस्टम। और कमाल की बात देखिए कि जब आज इन बातों को उठा के हम मीडिया के सामने भी रख रहे हैं तो मीडिया कर अच्छा ऐसा होता है 100 रुपए लिए जाते हैं। 8 साल से चिल्ला रहे हैं तब तो यहां तक आवाज पहुंच पाई है कि 100 रुपए गलत तरीके से लिए जाते हैं। आप सोचिए अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया के दौर में आज 8 साल लग जा रही है। कितने दुख की बात है इस देश के लिए। हमने पूछा, एक और सवाल हमने किया था, डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं, आराम आराम से बैठे रहो। हमने सवाल पूछा डायरेक्टर साहब से कि भाई 500, 600 किलोमीटर आप सेंटर डाल रहे हो, क्या ये सिस्टम का फेलर नहीं है? उन्होंने कहा हम अपने जमाने में तो जनरल के डब्बे में लटक लटक के एग्जाम देने जाते थे। यानी आज अगर किसी बाप ने परेशानी उठाई है तो वो अपने बेटे को भी यही कहेगा कि तुम भी यही कहो। फिर काहे की तो जनरेशन गैप और काहे का अपडेशन, जो आज हम कहते हैं कि हम इतना आगे निकल चुके हैं, हम यानी हमारे अधिकारियों की सोच अभी भी वही पुरानी 30 साल वाली है। फिर काहे का डिजिटल इंडिया और काहे का विकसित भारत। सर मानी चाहिए ऐसे अधिकारियों को भी जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। आज के बाद हमने इसीलिए सोचा था पहले भी कि हम चेयरमैन से मिलकर भी संतुष्ट नहीं थे, और अब तो हम जब डायरेक्टर से मिले तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब तो हम जवाब सीधे जो चाहते हैं वो डीओपीटी मिनिस्टर साहब से ही चाहते हैं।